वेलकम टू चैनल मैथ मैजिक। दोस्तों, आज हम लोग जनरल नॉलेज में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। आइए चलते हैं प्रश्न पर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। आइए चलते हैं जनरल नॉलेज के प्रश्न पर। आइए, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है? दोस्तों, जवाब दीजिए। 2 सेकंड का समय दिया जा रहा है आप लोगों को। आइए चलते हैं आंसर पर। प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का मुख्य कार्य है। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य के शरीर में किसे ब्लड बैंक कहा जाता है? मनुष्य के शरीर में किसे ब्लड बैंक कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? जवाब दीजिए। स्प्लीन। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन के कार्य बढ़ने पर, यानी किसी रोग के कारण जब शरीर की जरूरत बढ़ती है तो इसका कार्य भी बढ़ जाता है। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। पौधे का रसोई घर के नाम से किसे जाना जाता है? पौधों का रसोई घर के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? जवाब दीजिए जल्दी से। पौधे का रसोई घर के नाम से किसे जाना जाता है? आइए चलते हैं आंसर पर। क्लोरोप्लास्ट को जाना जाता है या हरित लवक को जाना जाता है। आप क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक भी बोल सकते हैं। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ जमा होता है? मनुष्य के शरीर में जो पित्त होता है, पित्त जो है कहाँ जमा होता है? जवाब दीजिए। आइए चलते हैं आंसर पर। पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ पर जमा होता है दोस्तों? पित्ताशय में। पित्त बढ़ जाने का लक्षण क्या क्या? आपको कैसे मालूम चलेगा कि पित्त बढ़ गया है? आइए मालूम करते हैं। बहुत अधिक थकावट होगी और नींद में कमी, यानी नींद बहुत कम लगेगी। शरीर में तेज जलन होगा, गर्मी ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा पसीना आएगा। इसके बाद अंगों से गंध आएगा और ज़्यादा गुस्सा कीजिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, मुंह और गाला का पक जाएगा, यानी मुंह जो है और गाला पक जाएगा। बेहोशी और चक्कर आने लगेगा। मुंह का कड़वा और खट्टा स्वाद हो जाएगा। त्वचा का रंग पहले की तुलना में गाढ़ा हो जाएगा। जब पित्त बढ़ जाएंगे तो पित्त बढ़ जाने के ये सब लक्षण हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है दोस्तों? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? जवाब दीजिए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लीवर। ये जो लीवर है मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। वयस्क व्यक्ति में लीवर का वजन 1.3 से 1.6 ग्राम तक होता है। यह रंग में लाल या भूरा रंग का होता है। लीवर शरीर से जहरीले रसायनों को पित्त के रूप में फिल्टर करता है और यह मूल मंत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। लीवर का क्या कार्य है दोस्तों? लीवर जो है जहरीले रसायन को पित्त के रूप में फिल्टर करता है, यानी छानता है, और ये मूल मंत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। आगे देखिए, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? गोलाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? मानव के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है दोस्तों? आंत जो होता है 2 तरह का होता है। एक होता है स्मॉल और एक छोटा, यानी छोटे आंत और एक बड़ी आंत। आइए चलते हैं आंसर पर। एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक। आइए दोस्तों अगला प्रश्न में चलते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है? लार जो है किसके पाचन में मदद करती है? लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करती है। आइए अगला प्रश्न में चलते हैं। नदी में जल प्रदूषण को निर्धारण करने के लिए घोल की मात्रा मापी जाती है। किससे मापी जाती है दोस्तों? थोड़ा मिस्टेक हो गया। आइए अगला प्रश्न में चलते हैं। कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है दोस्तों? डाप्सन। क्या हुआ दोस्तों? आंसर डाप्सन। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट जो रंग बदलता है दोस्तों? जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। आइए चलते हैं आंसर पर। वार्षिक लवक। वार्षिक लवक।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का जो दौरा पड़ता है यानी हार्ट अटैक किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति यानी हृदय में रक्त की आपूर्ति। हृदय में रक्त की आपूर्ति दोस्तों, हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण दिल का दौरा पड़ता है। आइए अगला प्रश्न में चलते हैं। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन जो है कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों? इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः बने होते हैं। हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं? आइए चलते हैं आंसर पर। कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अरक्तता यानी एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? सोते समय रक्तदाब में परिवर्तन यही होता है कि रक्तदाब घट जाता है। आइए अगला प्रश्न में चलते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया दोस्तों? वाटसन और क्रिक ने दिया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया। मानव शरीर के भीतर खून की उपस्थिति किस उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता है? मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपैरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर के भीतर खून नहीं जमता है। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का जो लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न में चलते हैं। कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है? जवाब दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न में चलते हैं। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है दोस्तों? बांस। कौन है? बांस। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? ये जो प्रश्न बिहार एसएससी में पूछा गया है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? मैग्नीशियम। कौन सा तत्व सहायक होता है दोस्तों? मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। गुणसूत्र किनसे मिलकर बने होते हैं? गुणसूत्र जो है किनसे मिलकर बनता है? गुणसूत्र जो है डीएनए एवं प्रोटीन से मिलकर बनता है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कोशिका की जो खोज है किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है दोस्तों? कोशिका द्रव का विभाजन होता है साइटोकाइनेसिस में। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी जो रोग है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? वसा का जो पाचन है लाइपेज एंजाइम करता है। लाइपेज एंजाइम जो है वसा का पाचन करता है। परिसंचर तंत्र में रक्त थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24 का। Na का मतलब सोडियम हो गया, 24 यानी सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।